शॉर्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। अब ये केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ है, इसमें दो लफ्ज़ देखें आप, ये दो वर्ड्स देखें। केमिकल का मतलब है केमिकली और बॉन्ड का मतलब है कॉम्बिनेशन या कंबाइन होना। तो वो ये एक केमिकल फोर्स के ज़रिए एटम्स का आपस में मिलना या आपस में कंबाइन होना, ये कहलाता है केमिकल बॉन्ड। तो अब ये फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं? ये फोर्सेस डिफरेंट तरह की या अब कह लें कि डिफरेंट केसेस हैं। और मेनली जो है हम तीन जो है मेन बॉन्ड्स पढ़ते हैं। एक है आयनिक बॉन्ड, एक है कोवलेंट बॉन्ड और एक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जो आयनिक है, अगर हम इनको लिखें एक कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा जो है वो वीक है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आईबी या आयनिक बॉन्ड और उससे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है कोवलेंट बॉन्ड सीबी और उससे भी कम जो है वो स्ट्रॉन्ग है या सबसे वीकेस्ट है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यानी इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए और उससे कम चाहिए एनर्जी इसको तोड़ने के लिए और उससे कम एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या हुआ? आईबी या आयनिक बॉन्ड और सबसे वीकेस्ट जो केमिकल बॉन्ड हुआ वो हुआ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड है वो कैसे बनता है कि आयनिक बॉन्ड अगर आप नाम ही देखें तो इसमें लफ्ज आ गया आयन, और अगर आयन यहां आ गया तो इसका मतलब है कि यहां कुछ आयंस का चक्कर मालूम होता है। अब आयंस क्या है कि या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये बनता कैसे है कि दो जो एटम्स हैं वो जो हैं एक दूसरे के करीब आते हैं, तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। लेकिन होता क्या है कि एक मुकम्मल तौर पर जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे को दे देता है या उसको डोनेट कर देता है बिल्कुल और देता। और चूंकि दूसरा है वो जो है वो एक्सेप्ट करने वाला होता है और बड़ी शिद्दत से एक्सेप्ट करने वाला होता है, तो वो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और जो देता है उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आपस में आके एक खास फासले पर आके एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए जुड़ जाते हैं जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और ये कोई डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं होता, ये सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का नाम है। यानी ये हो गया आयनिक बॉन्ड। दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दो एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। जैसे ये बनाया हुआ है वाटर और ये था सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। वाटर जो है, वाटर के केस में देखें कि जो ब्लू इलेक्ट्रॉन है वो है हाइड्रोजन के और जो ब्लैक हैं वो है ऑक्सीजन के। और जो ऑक्सीजन है उसके पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, या आप कह लें कि इसके पास 2 कम है अपना शेल मुकम्मल करने के लिए। तो वो क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा 2 H के साथ या हाइड्रोजन के साथ। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन ने अपना एक शेयर किया एक हाइड्रोजन के साथ, तो एक ये पेयर बन गया और ये पेयर दोनों के दरमियान मौजूद रहा और ये एक कोवलेंट बॉन्ड एस्टैब्लिश हुआ। और इसी तरह ये भी हुआ। और चूंकि अब ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मुकम्मल है, तो ऑक्सीजन भी स्टेबल, और चूंकि एच को अपना शेल मुकम्मल करने के लिए 2 की जरूरत थी, तो उसके पास भी एक पेयर आ गया। तो क्या होगा कि ये तीनों जो हैं वो स्टेबल हो गए। और तीसरा बॉन्ड है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें क्या होता है कि अगर एक एटम के पास कोई पेयर मौजूद है, लोन पेयर, तो वो क्या करेगा कि वो पूरे का पूरा लोन पेयर किसी दूसरे एटम को या आयन को दे देगा। जैसे यहाँ देखें एक वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल में क्या हुआ कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर मौजूद थे, लेकिन उसने क्या किया
उसने अपना एक पूरा लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन आयन को दे दिया या H+ आयन को दे दिया। तो क्या हुआ कि H के पास तो पहले ही कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं था, तो उसने अपना जो है वो शेल मुकम्मल करने के लिए इसका लोन पेयर ले लिया और जो टोटल एक स्पीशी बन गई वो ये बन गई H3O या इसको कह लेंगे हाइड्रोनियम आयन। और जो देगा पेयर उसको कहेंगे डोनर और जो एक्सेप्ट कर लेगा उसको कहेंगे एक्सेप्टर। यानी ये एग्जांपल है आयनिक बॉन्ड की, ये है कोवलेंट बॉन्ड की और ये है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की।